चलिए, तो क्या हाल है भाई लोग। अब हम लोगों का अंतिम टेस्ट है। स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना के द्वारा बहुत सारे टेस्ट चलाया गया बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस का भी चल रहा है। अगर किसी को मारना हो तो ज़रूर आप वो सजेस्ट करिएगा, बहुत तगड़ा सेट है। वैसे भी आप दरोगा ही वाला सेट को देख करके अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि किस लेवल का सेट है। बाकी अब हम लोगों का सेवा होता है समाप्त यहाँ पे, और आपका खेला अब स्टार्ट होने वाला है। मात्र 2 दिन और बच गया है। आज है 24, लगभग समाप्ति की ओर है। 25 और 26, 25 और 26 2 दिन है। इस 2 दिन में हमको पता है पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, हम लोग भी सारा कुछ झेल चुके हैं। तो जैसा हम लोग झेले हैं वैसा ही सेम कंडीशन हर विद्यार्थी के साथ में रहता है। तो पढ़ाई लिखाई नहीं भी हो रहा है तो क्वेश्चन जितना हो सके अपने आँख के नज़र से पार करवाते रहिए, ठीक है। जितना हो सके क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए, खासकर साइंस को ज़रूर आप देखने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग आखिरी ओपन टेस्ट हुआ था जिसका मैक्सिमम 82 पॉइंट समथिंग आया है, ठीक है। बाकी लास्ट में हम लोग कटअप भी इसका जारी करेंगे। तो आपका कितना आएगा ये आप ज़रूर बताइएगा। और बिहार पुलिस के सेट के लिए आपके दोस्त मित्र जो भी भाई हुए नया तैयारी कर रहे हैं, एसएमसी पटना से ज़रूर बोलिए। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी जुड़ना चाहते हैं, नंबर दिया गया है, स्टूडेंट मैजिक क्लब के नाम से एप्लीकेशन भी चलता है। ये दोनों नंबर में से किसी नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और बिहार दरोगा का आखिरी टेस्ट आपके सामने ये स्टार्ट होगा, फिर हम लोग लेंगे विदाई। और फिर हमारा कोशिश रहेगा कि सबसे पहले हम अपने चैनल पे आपको बिहार दरोगा के टोटल क्वेश्चन क्या करें, करवाएं। कोशिश रहेगा पूरा, ठीक है। कोशिश पूरा रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके 100 के 100 क्वेश्चन, ठीक है। पूरा 100 के 100 क्वेश्चन होगा तभी करवाएंगे, अदरवाइज देखते हैं। अगर पूरा नहीं हो पाएगा तब तो जितना रहेगा उतना करवाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश रहेगा पूरा का, ठीक है। पूरा कोशिश करेंगे क्वेश्चन पूरा निकलवाने का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। निकलवाने का नहीं, कहने का मतलब मेमोरी बेस्ड पूरा। बहुत सारे लड़के को बोल दिया है मेमोरी बेस्ड पे आज के बाहर क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि नरसिम्हन समिति बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, इसको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है। कह रहा है कि नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को सुधारने के लिए प्रस्तुत किया था। ये कितने स्तर पे प्रस्तुत किए थे ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन का जवाब आप भी देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा, ये 4 स्तर पे बोले थे। एक इंटरनेशनल स्तर पे था, एक नेशनल स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। और एक आपका था क्षेत्रीय स्तर पर, और एक था आपका स्थानीय स्तर पे। एक था कौन, स्थानीय। तो ये 4 तरह के 4 स्तर पे बैंकिंग ढांचा के सुधार की बात बताए थे। कौन बताए थे, नरसिम्हन समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ये कुछ बैंक है, इसके स्थापना का दिन दिया हुआ है, मतलब साल दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये कौन सा साल मिल रहा है आपसे, ठीक है। ये हमारा पंखा इधर बहुत कुछ करते रहता है। क्या हो गया भाई, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना आप आराम से बनाइएगा, 1865 ईस्वी में होता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में होता है। वही अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में। और अलायंस बैंक ऑफ शिमला की बात कर ले तो 1874 में स्टार्ट होता है। इस अनुसार आपका जो आंसर है वो बी नंबर सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति के बारे में आपसे पूछा है कि किस प्रकार के नियंत्रण किया जा सकता है। अंतिम टेस्ट है, थोड़ा बहुत नॉर्मल अरेंज, हालांकि बन ही जाता है टेस्ट कितना भी करें। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में घूमने लगता है, इसमें पैसा का वैल्यू जो है क्या होता है, कम हो जाता है। उस वैल्यू को पूरा नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर क्या करना रहेगा, आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में निर्धनता स्तर को हम लोग कैसे मापते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो भारत में निर्धनता स्तर जो है ये मापा जाता है परिवार के उपभोग व्यय से, कितना हम खर्च कर रहे हैं खाने पीने रहने ये सब पे, इस पे ये डिसाइड होता है कि निर्धनता स्तर आपका क्या है। अगला है कि बाजार में कार्य उपलब्ध है और श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल है। मतलब हम कर लिए इंजीनियरिंग, आ गए हैं किस में, इंजीनियरिंग नहीं, मतलब मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के कोई वैकेंसी नहीं है, अब वैकेंसी दूसरा कुछ के है। तो इस तरफ की क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ये आसान सा क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी गठन के द्वारा CSO के द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, CSO आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, राष्ट्रीय आय NI, ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में पूछ रहा है कि नेशनल इनकम क्या होता है फॉर्मूला। तो एक बार रोक के आप देख लीजिए, आंसर दे लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय आय जो होता है, नेशनल इनकम, वो क्या होता है, तो बाजार के मूल्य, ठीक है, बाजार के मूल्य किस पे, NNP, और अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटा देना रहता है। बाजार के मूल्य में से क्या, किसका अंतर घटाना है आपको, तो अप्रत्यक्ष और सब्सिडी टैक्स को क्या करना है, सब्सिडी को हटा करके बोलना है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो जापान के एक शहर है क्योटो, वहीं पे किया गया था। अब ये प्रभावी कब से हुआ था, मतलब लागू कब से हुआ था ये, तो 2000 जाकर 5 में क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। पूछ रहा है आपका कि किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका, ग्रीन हाउस गैस से है। और इसी तरह से एक ओजोन परत संरक्षण है, वो कहाँ हुआ था, तो मॉन्ट्रियल में 1987 में। 1987 में मॉन्ट्रियल में क्या हुआ था आपका, मॉन्ट्रियल में ओजोन परत संरक्षण से संबंधित मीटिंग हुआ था। ओजोन परत संरक्षण से क्या हुआ था, संबंधित मीटिंग हुआ था। ठीक है, ये इसका ये है, इसका ये, ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का क्या करता है, उल्लेख करता है। तो ताप के अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख कौन करता है, तो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट से क्या करता है, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ये नियम का क्या करता है, उल्लेख करता है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, ये हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, तो ये कुछ बाघ रिजर्व दिया गया है। कौन सा क्रम आपका सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है, तो आपका उड़ीसा में पड़ता है। सरिस्का कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, अगर मैप में आप देखिएगा। और केरल कहाँ पड़ता है, तो ये आपका होगा क्रम, पहले उत्तराखंड, फिर राजस्थान वाला, फिर उड़ीसा वाला, फिर केरल वाला। और वो आपका कौन सा बन रहा है, तो जिम कार्बेट, फिर आ गया सरिस्का, फिर सिमलीपाल और पेरियार। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिया हुआ है कुछ तटरेखा वाला राज, आपको बताना है कौन सा तटरेखा, मतलब किसका लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो लंबाई है आपका तमिलनाडु का है, ठीक है, ये 906 है। तमिलनाडु का लंबाई कितना है, 906 है। और उड़ीसा का लंबाई लगभग 476 है। वही कर्नाटक की बात कर लें तो 300 किलोमीटर और 170 किलोमीटर के आसपास किसका लंबाई है आपका, पश्चिम बंगाल के लंबाई है तटरेखा में, मतलब महासागर के किनारे में इसका लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो कोलकाता बंदरगाह भारत के एक प्रमुख बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह का नाम आजकल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये एकमात्र है जो नदीय बंदरगाह है, तो ये सही है। कोचिन का बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में 3 गो प्रमुख बंदरगाह है, 3 गो नहीं है, 2 ही गो है, एक मुंबई है और एक नहावाशोआ है। क्या है, नहावाशोआ है, क्या है, नहावाशोआ। तो 2 ही बंदरगाह यहाँ के प्रमुख है, ये कट गया। इसके बाद आगे है कि मुंद्रा बंदरगाह भारत के निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, ये आपका कथन क्या है, सही है। और इस तरह से जो डी लोग मारिएगा उनका क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन रुक गया, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फसल है, ये सब फसल के नाम है जो मुख्यतः वर्षा पे आधारित है। तो इसमें से मूंगफली वर्षा पे आधारित है आपका, बाजरा वर्षा पे आधारित है और तिल भी किस पे है, वर्षा पे आधारित है। तीनों के तीनों ये क्या है, वर्षा पे आधारित है। जितना क्वेश्चन हो सके आप अपने नज़र से पार करवा लीजिए। कह रहा है कि पर्वतीय वनों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पाई जाती है। ये सब कुछ प्रजाति है, मतलब पेड़ का नाम दिया गया है। इसमें से कौन है जो पर्वतीय वनों में यानी पहाड़ वाला वन में पाया जाता है। तो आप कहिएगा सर सिल्वर फर पर्वत पे पाया जाता है, रोडोडेंड्रोन ये भी पर्वतीय वन है, जूनिपर पर्वतीय वन है,
चंदन आपका पर्वतीय वन नहीं है, चंदन बल्कि चंदन कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आता है। कौन सा वन में आता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ये आता है उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन में। ठीक है, तो आपका 1 2 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी चौथा नंबर क्या है आपका, गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला युग्म है कि हरिके बांध जो है वो सतलज और किस पे है, ब्यास पर है, संगम पे। सही बात है भाई, हरिके बांध। दूसरा है कि केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, ये बनास और चंबल के संगम पे है, तो नहीं। ये बाण गंगा और गंभीर नाम के एक नदी है उसके संगम पे है, केवला देव राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, वान गंगा और गंभीरी नाम की एक नदी है, इन दोनों के संगम में पड़ता है, तो ये दूसरा आपका गलत है, पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आपका बोल रहा है कि कोल्लेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और कोल्लेरू झील मूसी और कृष्णा नदी के संगम पे नहीं, बल्कि ये कृष्णा और किसके संगम पे है, गोदावरी के संगम पे है, कृष्णा और गोदावरी के संगम पे है, तो तीसरा नंबर भी गलत है। तो सही हमारा कौन पूछ रहा है, यहाँ पे देखते रहना है, सही कौन हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के काली मृदा के बारे में संबंध में आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। काली मृदा में लोहा, चूना, पोटास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नमी बहुत धारणशील है, ये भी सही है। उर्वरक और गन्ना के उत्पादन के लिए क्या है, ये प्रमुख है। इसको कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, कपास क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फैलता है ये। और फास्फोरस, हाँ, फास्फोरस, जैविक तत्व और नाइट्रोजन, ये सब का क्या है, इसमें कमी है, जबकि ये क्या दे रहा है, बहुत ज़्यादा। तो यही कथन हमारा क्या है, गलत है। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित पे आपको विचार करना है, पश्चिमी विक्षोभ कैसे कैसे आता है। तो पश्चिमी विक्षोभ कैसे पियन, ना पियन तो कहाँ जइहन, रूस जइहन, ये रूस का है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ रूस से नहीं आता है, भूमध्य सागर से आता है। कहाँ से आता है ये, भूमि के मध्य सागर, भूमध्य सागर से आता है। कहाँ से आता है, भूमध्य सागर से ये उत्पन्न होता है, तो पहला गलत है। भारत के इनका प्रवेश जो है पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, दूसरा कथन आपका सही है, पहला क्या है, गलत है। कह रहा है कि मानसी गंगा झील है जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित होता है, यह किस राज्य में है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मानसी गंगा झील किस राज्य में है, आराम से रोक के आंसर आप लोग दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ ये पड़ता है, मथुरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में पड़ता है। आगे है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये आसान सा है, आप घाट पढ़े होंगे, पाल घाट, भोर घाट। ठीक है, इसके बाद आप पढ़े होंगे थाल घाट, ये सब घाट आप पढ़े होंगे। तो थाल घाट आपका मुंबई से नासिक पहुंचाता है, थाली लीजिए मुंबई से नाक तक पहुंच जाएगा, नासिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुंबई नासिक, तो पहला सही है। भोर घाट है, भोर घाट आपका मुंबई से पुणे पहुंचने में लगेगा, कहाँ, मुंबई से पुणे पहुंचने में लगेगा पुणे, तो ये क्या है, हमारा गलत है। दूसरा है पाल घाट। ठीक है, तो ये इसका ट्रिके होता है क से को। ठीक है, कोल्लापुरम है, क से काकीनाड़ा ऐसे करके कुछ लिखेगा। अगर काकीनाड़ा नहीं रहा तो फिर आपका क्या देगा, ये पलक्कड़ देता है। क्या देता है, पलक्कड़। पलक्कड़ से फिर कहाँ देगा आपका, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, क से को इसको को से याद किए हैं, क से कहीं से याद किए हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है, ये केरल में है, ना कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसके बाद दीफू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। तो दूसरा और तीसरा नंबर हमारा क्या जा रहा है, गलत जा रहा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला सामने आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, बताना है आपका कि कौन सा कथन सही है। पहला है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, 5 राज्य में। ऊपर से घुमा दीजिए, पूरा नीचे तक आ जाता है। ठीक है, आपका मिजोरम वगैरह तक पहुंच जाएगा, त्रिपुरा तक पहुंच जाता है ऊपर में, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल से भी सटता है, सिक्किम हो गया, फिर आपका असम से भी थोड़ा सा लगता है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, बहुत सारा है। 10 या 10 से प्लस ही अगर केंद्र शासित प्रदेश को ले लिया जाए तो ये आपका गलत है। पश्चिमी घाट में केवल 5 राज्य होता है। अगर देखा जाए पश्चिमी घाट के, तो एक हो जाएगा आपका गुजरात, फिर आइए मुंबई, फिर आइए क्या हो जाएगा, कर्नाटक, केआर, फिर गोवा, हालांकि गोवा पहले लिखिएगा,
और उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्नाटक गोवा 4 राज्य हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा, केरला, इसके बाद तमिलनाडु। तो 6 राज्यों का ये मिश्रण है, मतलब पश्चिम घाट 6 राज्य में फैला हुआ है, ये गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैला हुआ है, ये सही है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। तो तीसरा हमारा सही है, बाकी दोनों क्या है आपका गलत है। बी नंबर मारिए, आंसर पार करिए। अब आते हैं, फास्ट करते हैं, श्रृंखला है, आप रोक के इसको बनाइएगा। ये कुछ नहीं है, बस इसको आप जोड़िए, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10 तिहाई, गुना 3 कर दीजिए 30, 3 2 6, 6 5 11, 3 2 5, 5 5 10, 4 14, 14 गुना 3 है, तो 4 3 7, 7 6 13, 13 और 5 18, गुना 3 आप करिएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 18 तिया 54, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष जैसा है, आप देखिएगा, x बड़ा m से बोल रहा है, x यहाँ है m यहाँ है, दोनों बड़ा है तो ये सही है, ठीक है। x बड़ा हो l से, x और l, m से बड़ा तो है x, n से तो बड़ा है, लेकिन कितना कितना बड़ा है ये सब नहीं डिसाइड है, तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट। m छोटा हो जाएगा k से, अब देखिएगा यहाँ m है, m से बड़ा है k, तो ये भी आपका सही है। l बड़ा हो जाएगा k से, तो l को देखिए k बड़ा है कि l बड़ा है, बराबर या बड़ा k दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। आप आराम से रोक के बनाइएगा, ठीक है, ओके, डी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आपका दे रखा है, ये देखिए डायरेक्शन संबंधित है, कह रहा है कि बिंदु आर, आप आराम से रोक के बनाइएगा, बिंदु आर बिंदु ए से 10 मीटर उत्तर है, आर जो है ए से कितना है, 10 मीटर उत्तर में दे दिया, ठीक है। बिंदु के इन दोनों बिंदुओं के बीच में है, यहाँ पे क्या है आपका के स्थित है, मतलब 5-5 मीटर के दूरी पर के है। कह रहा है कि एन बिंदु ए के पूरब में 7 मीटर है, ए के पूरब में 7 मीटर पर एन है, और बिंदु एम बिंदु के से 7 मीटर पूरा, अब के से बिंदु 7 मीटर पर क्या है, एम है, ये भी 7 मीटर पर, ये भी 7, तो एन से एम के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5, क्योंकि इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा। आगे क्या बोल रहा है कि बिंदु एस जो है एम से 6 मीटर उत्तर है, अब यहाँ से एस ले लीजिए आप, एम से 6 मीटर उत्तर है, देखिए 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर 1 मीटर आगे, टोटल कितना, 6 मीटर। हमसे क्या पूछ रहा है कि एस और एन के बीच की दूरी बताइए, ये हो गया एन, ये हो गया एस, 6 यहाँ 5 यहाँ, 6 5 कितना, 11 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही, ठीक है। आप आराम से रोक के बनाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। आगे है, अब रोक के इसको देखिएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये 1 और 2, 1 गुना 1 2 होता है, 3 गुना 4 4 3 12, 5 गुना 6 6 5 30, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 गुना 7 होगा, सॉरी 7 गुना 8 होगा, क्योंकि बढ़ते जा रहा है, 8 7 56, और 7 में होता है जी, 8 में होता है एच, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, इसको आप क्या करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, उसके बाद बनाइएगा। कह रहा है कि 7 छात्र ABCDEFG एक श्रृंखला में इस प्रकार है कि 2 छात्रों के समान अंक कभी नहीं आते हैं, ए हमेशा बी से अधिक स्कोर लाता है, ए हमेशा बी से अधिक स्कोर लाता है, जी हमेशा ए से अधिक स्कोर लाता है, जी को यहाँ कर दीजिए, हर बार या तो सी सबसे ज़्यादा लाता है, ई सबसे कम, यानी जिस बार सी सबसे ज़्यादा लाएगा उस बार ई सबसे कम लेके आता है, ठीक है, या तो फिर जिस बार डी सबसे ज़्यादा ले आएगा उस समय या तो बी या एफ सबसे कम लेके आता है, लेकिन यहाँ पे आप आइएगा, ठीक है, इन दोनों का अंतर स्पष्ट कर देगा। यदि डी का स्थान छठा स्थान है, अब तो मेरा क्लियर हो गया कि डी सबसे ज़्यादा नहीं ला रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन लाएगा, सी, और सबसे कम कौन लाएगा, ई, तो सी इन सब से ज़्यादा हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा आपका सबसे कम हो जाएगा। अब ए को बीच में बच रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 को बच रहा है, ठीक है। कह रहा है डी 6ठे स्थान पे है और बी उनके अंकों के तुलना में 5वें स्थान पर है, 1 2 3 4 चौथा है, यानी बी कहाँ पे आएगा, 5वां पर, ठीक है। तो एक जो हमारा एफ बचा हुआ है, यानी कि एफ हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस स्थिति में भी तो बी से ज़्यादा है, ठीक है, तो यही बन के आपका आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आप पढ़ लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा डी, एफ तीसरे या चौथे स्थान पे, आप देखिएगा एफ का स्थान कितना है, चौथा है, सही हो जाएगा। एक इक्वेशन टाइप दिया हुआ था, आपको दिमाग लगाना था कि कहाँ प्लस भागा गुना करेंगे, कहाँ पे क्या क्या रखेंगे कि 131 आ जाएगा। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 6 और 24 है, यानी कटने वाला है। यहाँ देखिएगा अगर आप तो ये 3 है और 18 है, कटने वाला है। यहाँ भी आप देखिएगा 9 है और 72 है, कटने वाला है। कहने का मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आएगा, भाग आएगा। बाकी आगे देखते हैं 6 भागे 4 तो 4 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब अगर 34 को हमको 131 लेके आना है तो गुना बीच में रखेंगे तो गुना 4 होगा,
ठीक है, सॉरी 24 कर दीजिए अभी, और भागा में 6 करिए, और ये घटाइएगा तब जाके आएगा। आप बना के देखिएगा, 34 गुना 4 माइनस में 5 करिएगा 131 आएगा। उसी तरह से इसको बनाइएगा तो 17 गुना में 72 भागे में 9 माइनस में 5, 9 8 72, 17 7 136 माइनस 5, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर बन के आ जाएगा। मान लीजिए a प्लस बी, ये थोड़ा सा आराम से रुक करके बनाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, बाकी हम दिमाग लगा देते हैं। यहाँ एक इक्वेशन दे दिया है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा क्या क्या करेंगे कौन सा सही हो जाएगा। अगर आप देखें तो हर जगह स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका एक तो बात तो फिक्स है कि इस सबको स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है कि अगर हम दुआ के स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 4c स्क्वायर, और सी स्क्वायर एक लौता है। सी स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यानी सी स्क्वायर को हमको काटना भी है। कटेगा कैसे, a प्लस बी बराबर, इसको c प्लस सी लिख लीजिएगा। एक c को इस तरफ लेके आइए और दूसरा c को इस तरफ ही रहने दीजिए, दोनों के क्या कर दीजिए स्क्वायर। अब हमारा बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2ac, और c स्क्वायर यहाँ पे प्लस में 1 है, और बराबर की इस इधर भी c स्क्वायर है, तो c को पहले हम काट देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस में 2bc, ठीक है। अब माइनस में नहीं है कहीं पे, दोनों जगह प्लस प्लस में है, तो 2bc को इधर और 2ac को इधर लाइए। बी ऑप्शन आपको दिखेगा, यही आपका आंसर बताएगा। चलिए आगे वाला टर्म बताना है, तो ये आप देखिएगा RJNOLU, आप देखिएगा r प्लस 3 है ये, ठीक है, n प्लस 2 है, और j सॉरी थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, ठीक है। यहाँ से देखिएगा j प्लस 2 है, प्लस 2, और n प्लस 1 क्या होता है o, यानी क्रॉस में पहले प्लस 3 फिर प्लस 2 प्लस 2। यहाँ पे आइए v प्लस 3 करिएगा तो y आएगा, k प्लस 2 करिएगा तो m आएगा, और c प्लस 1 d, यानी DMY क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ सीधी बात नो बकवास, ठीक है। और मेहनत तो जारी है, रिजल्ट आना बाकी है। जितना मेहनत किए हैं उसका परिणाम तो कुछ ना कुछ मिलने वाला है ना जी, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। मेहनत तो सच में किए हैं आप लोग, दिन रात एक किए हैं, गर्मी है फिर भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, डर पे थोड़ा काबू बना के रखिएगा, थोड़ा सा डर के आगे जीत है। कुट दिया हुआ इसमें कंप्यूटर का पूछ रहा है, कंप्यूटर यहाँ दिख रहा है, कंप्यूटर यहाँ दिख रहा है, तो बस हमको कंप्यूटर ही काटना है। इन तीनों में से देख लीजिए जो कॉमन होगा, जैसे FP और FP, यही दोनों कॉमन है, बाकी कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा PF, आपका आंसर सही हो जाएगा, C नंबर। नेक्स्ट है आपका ABCDEFG, 7 को व्यक्ति हैं, वे एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। फिर से डायरेक्शन टेस्ट आ गया। B C से 11 मीटर उत्तर है, C से B क्या है 11 मीटर के उत्तर पे है, कर दिए। A B से 12 मीटर पश्चिम में है, B से A कहाँ है, A जो है 12 मीटर पश्चिम में है, कर दिए। दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट DE से 20 मीटर दक्षिण है, लेकिन अभी तक DE का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। CD से 20 मीटर पश्चिम है, CD से 20 मीटर क्या हो गया, पश्चिम में हो गया ना, इधर हो गया। आगे GF से 3 मीटर उत्तर है, जो E के 27 मीटर पश्चिम में है, ठीक है। GF से 3 मीटर उत्तर में है, जो E को, E कहाँ पे है भाई, E के 27 मीटर पश्चिम में है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे वाला छूट रहा है, D E के 20 मीटर दक्षिण में है, D E के 20 मीटर दक्षिण में, अच्छा मतलब E कहीं ऊपर होगा, तभी तो ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, 20 मीटर दक्षिण में हो गया, क्योंकि ये लाइन छूट गया था। अब आइए GF के 3 मीटर उत्तर में है, जो E से 27 मीटर कहाँ है, पश्चिम। E से 27 मीटर पश्चिम में कौन है, आपका F है, और F से 3 मीटर उत्तर में क्या है, G है। हमसे पूछ रहा है कि E से किस दिशा में F है, तो आप देखिएगा इस तरह से रखिए, तो एक तो पश्चिम आ रहा है, दूसर में उत्तर आ रहा है, तो उत्तर पश्चिम आपका क्या हो जाएगा आंसर। आराम से रोक के बनाइएगा, बनने वाला। यहाँ पे है कि कई चाय कॉफ़ी है, कई जो हो गया ना, कुछ कुछ होता है, ठीक है। ये हो गया कुछ चाय, ये हो गया चाय, ये हो गया कॉफ़ी, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी कॉफ़ी जूस है, चलिए भाई सभी कॉफ़ी क्या है, आपका जूस है, बना दिए। कई की जगह कोई होगा, कई जूस क्या है, सेफ है, चलिए कई जूस को क्या बना दे रहे हैं, शेक बना दिए। क्या पूछ रहा है, कुछ शेक कॉफ़ी है, कहीं से है
नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया गलत। सभी से चाय होने के जहाँ संभावना दिया तो ये इसमें आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो संभावना वाला क्या हो जाएगा सही, केवल और केवल 2 नंबर। 5 गो इमारत दिया हुआ है, कह रहा है IJK-LMN एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, कह रहा है कि JM और K के बीच में है, ठीक है भाई, J जो है K और M के बीच में है, खड़ी है। अच्छा इसको ऊपर में लिखना पड़ेगा, J K और M के बीच में, ठीक है, पहला लाइन था ये, दूसरा लाइन आपको भी साथ में पढ़ते जाना है, ठीक है। वहाँ क्या बोला है कि J जो है K और M के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, J M के दाएं ओर खड़ा है, J M के अब नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब M को हमको इस साइड में करना पड़ेगा, M J K, अब ये दाएं हो गया, दूसरा कथन भी यूज होगा। तीसरा क्या है, L I और M के ठीक बीच में है, L जो है I और M के ठीक बीच में, अब जाके ये बैठ गया, यानी हमको कितना कथन का यूज करके हमको पूरा के पूरा निष्कर्ष निकला है, तो तीनों के तीनों कथन यूज कर रहे हैं तब जाके निष्कर्ष निकला है, यानी सभी कथन को हम यूज करेंगे तब जाके हमारा क्या निकलेगा निष्कर्ष लिखेगा। त्रिभुज की आकृति गिनना था, बहुत आसान है, देख लीजिए, पहले छोटका गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 को हो गया छोटका। थोड़ा सा बड़का में आते हैं, इसको देखिए 18, इसको देखिए 19, कितना हो गया, ये 18 हो गया और ये 19 हो गया। फिर आइए उल्टा में, ये इसको देख लीजिए, कितना हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है, 20 तक पहुंच गया। फिर आइए ये एक देखिए, ये वाला 21, कितना हो गया 21। फिर देखिए आपका ये वाला हो, ये भी वाला भी बचा हुआ है, ये कितना हो गया 22, और एक सबसे बड़ा जो बच रहा है ये वाला, यहाँ देखिए ये वाला, ये कितना हो गया आपका 23। बाकी सब लोग गिना गया है, ए ऑप्शन जो मारे होंगे उनका क्या हो जाएगा सही। कड़ाई कौन कौन सा फिगर मिला के यहाँ पे चतुर्भुज बना सकते हैं, तो जैसा कि आप देखिएगा स्टार से कोई मतलब ही नहीं है, स्टार कहाँ से कहाँ जोड़ेंगे, और ये आपका हेक्सागोनल है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो बाकी जो बच गया हमारा यही 3 को मिला करके हम क्या बना सकते हैं, एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। थोड़ा सा लग भी रहा है कि ये सबको जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, आपका आंसर यहाँ से निकल के सही हो जाएगा। आगे है दर्पण प्रतिबिंब, तो बस एक ही को इसमें था, टी का पोंछ ऐसे था, ठीक, तो ये जब दर्पण में बनेगा तो टी का पोंछ कैसे हो जाएगा आपका, इधर से हो जाएगा। अभी एक ही को जो यहाँ पे है ए नंबर यही है बस इधर, बाकी देखिए इसमें तो पोंछ ऊपर आ गया, इसमें पोंछ ऊपर आ गया, इसमें पोंछ ऐसे आ रहा है, जबकि पोंछ रहना कहाँ चाहिए नीचे में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा कंप्लीट है, कर सकता है, घुमाने उमाने के बाद भी करें लेकिन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट करेगा नहीं। तो इसमें आप देखिएगा, तो इसमें 3 लाइन है, तो पहला और दूसरा तो ऐसे ही खत्म, ये और ये बच रहा है, ये जो है काफ़ी छोटा लग रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है बड़ा है, चतुर्भुज में सेट भी कर रहा है, तो इस अनुसार क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। मैथ पे आते हैं, कह रहा है एक परीक्षा में सुनीता अनीता से, सुनीता हो गई अनीता हो गई, सुनीता अनीता का 90% अंक, अनीता का 100, तो सुनीता के कितना हो जाएगा 90, जबकि अनीता का अंक विनीता से, ये अनीता है, इससे आगे कर देते हैं विनीता, विनीता के अंक का 110% है। अब आते हैं अगर विनीता के 100 तो अनीता के 110%, वही तो कर रहा है। अब क्या करिए आप लगले लगले अगल बगल में धरा दीजिए, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी कट जाएगा, 2 जीरो इसमें भी कट जाएगा, क्या बचेगा 11 9 99, 11 दहा के 110, और इसका क्या बचेगा 100। हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि सुनीता को परीक्षा में 198 का है, सुनीता कहाँ है यहाँ, तो 99 के लिए कितना दे रखा है, ये 198 दे रखा है, तो पूछ रहा है कि विनीता को कितने अंक आएगा, विनीता कहाँ है यहाँ है, तो 100 के लिए आप बोलिएगा कितना आएगा, 1 के लिए 2 हो जाएगा, तो 100 के लिए क्या हो जाएगा 200, 200 आपका क्या बन के आ जाएगा आंसर सही बनेगा। आसान सा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का 350 रुपये की जगह 340 रुपये में बेचते हैं तो 5% अधिक लाभ होता है, ठीक है। 5% अधिक लाभ कब हुआ, जब 340 से 350 यानी 10 रुपया बढ़ाया, तो वस्तु का लागत मूल्य 200 रुपया होगा। सीपी हमसे पूछ रहा है, यानी 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है।
5 के लिए 10 है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 2, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा 200, यानी 200 हमारा सीपी निकल के आएगा। ये बात सही है। कह रहा है बिक्री कर सहित कह रहा है कि सेल टैक्स सहित मूल्य कितना है, तो 1232 रुपया है। अगर बिक्री कर 10% है, कह रहा है कि 10% सहित हमारा मूल्य कितना है 1232 है। तो यहाँ से हम 100 निकालेंगे तो कितना बन के आएगा, तो आप कहिएगा 1232 डिवाइड में 110 गुना में 100, 1 0 से 1 0, इसको 12 से काटिएगा तो 11 एकम 11, फिर 11, 11 दूना 22, 1120 रुपया का बचेगा। अगर हम सेल टैक्स को हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 1120 हो जाएगा। दूसरी बात, यदि दुकानदार को 12% लाभ हुआ है तो वस्तु का क्रय मूल्य 1050 होगा। अब कह रहा है यही तो लाभ हुआ है 12% टैक्स हटाने के बाद। 12% लाभ है मतलब 112 के लिए कितना दे रखा है 1120, तो 100 के लिए हमको निकालना है, यही हमारा निकल के आएगा क्या, सीपी निकल के आएगा। ये कितने बार में जाएगा 10 बार में, तो 100 के कितना हो जाएगा 10, 1000। दूसरा हमारा क्या है गलत है, पहला क्या है हमारा सही है, तो यही हमसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं, आसान सा प्रश्न है, कुछ है यही नहीं प्रश्न में। कह रहा है कि किसी राशि y वर्ष में y% दर से y रुपया साधारण ब्याज हो जाता है। राशि हमको नहीं पता है। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, p प्रिंसिपल बराबर ब्याज कितना है y गुने 100 डिवाइड में रेट गुना में टाइम, y से y कट गया, मूलधन क्या निकल के आएगा 100/y। दे रखा है क्या मूलधन 100/y, पहला क्या है सही है। दूसरा है कि कोई भी निश्चित राशि है 5% और 8% के दर से, अगर 5% वाला 6 वर्ष के लिए लगाते हैं और 8% वाला 3 वर्ष के लिए लगाते हैं, तो इस तरह से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा 5:4। ये होगा या नहीं होगा ये सही आपको बताना है। 5% के हिसाब से 6 वर्ष के लिए तो ये हो जाएगा 30, और 8% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए तो ये कितना होगा 8 या 24। तो इसका जो रेशियो बन के आएगा 6×5 30 और 6×4 24, तो ये भी कथन हमारा क्या है सही है, यानी दोनों के दोनों कथन हमारा क्या है सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों कथन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आराम से रोक रोक के आप बनाइएगा, क्योंकि हम यहाँ नहीं रोक सकते हैं, रुकेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट होगा। ठीक है, 31 और थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। पानी चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तो देखिए थोड़ा पानी पी लेते हैं तब। गर्मी ज़्यादा है, 5-6 लीटर से कम पानी नहीं पीजिएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7, 6, 8 के अनुपात में रखे हुए। पुराने सिक्के मूल्य 1 रुपया, 7 रुपया के एगो है। 6 के अनुपात में कितना है 5 रुपये के 6 गो है, यानी 6×5 30 रुपया, और 10 रुपये के कितना है 8 को 80। कुल रुपये का वैल्यू कितना हो जा रहा है 117। रखे गए बॉक्स में सिक्कों का कुल कीमत 936, यानी 117 के लिए कितना बोल रहा है 936 बोल रहा है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 8 होगा। ठीक है, तो कह रहा है 5 रुपये के पुराने सिक्के की संख्या बताएं। 5 रुपये का अनुपात कितना है 6, 1 के लिए कितना है 8, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा 8 6 48। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रोक लीजिएगा पहले तब आप बनाइएगा, हम आपका बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए के पास 13,500, बी लगाया 16,250 और सी लगाया 18,750। ठीक है, कह रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा कितना मिला, टोटल लाभ का 5200 रुपया, यानी इसका लाभ मिला है कितना 5200, इसका लाभ कितना मिला है 5200। ये रेशियो है, अभी कटेगा, इसको आप काटिएगा 125 बार में कटेगा, ये 11 से कटेगा, ये 13 से कटेगा और ये 15 से कटेगा। 3 बार 5 से काटिएगा ना आ जाएगा। बी का हिस्सा 13 के लिए कितना बोल रहा है 5200, तो टोटल पैसा हमसे पूछ रहा है, तो 15 13 28 और 11 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, 13 के लिए कितना है 5200, तो 13 तिया 39, तो 52 तिया 15,600। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ऐसा ले लीजिए, 13 के लिए क्या हो जाएगा 5200, तो 39 के लिए कितना हो जाएगा, ये गुना 3 है तो यहाँ भी गुना 3 होगा। ठीक है, आंसर आपका ए करेक्ट। एक मिश्रण है, यहाँ भी देख लीजिएगा कुछ था नहीं। कह रहा है कि मिश्रण में टोटल वैल्यू अनुपात कितना है दूध और पानी का, तो 27:5 है। 27 और 7 कितना होता है 34 होता है, गुना
दूध के लिए निकाले हैं। मिल्क कितना होगा, तो आप ये 2.5 गुना है, ठीक है, इसको आप इससे गुना करिएगा तो 67.5 आएगा। फिर अगर हम वाटर के लिए निकालते हैं, वाटर के लिए तो 85/34, ठीक है, गुना 7, ये 2.5 गुना है। 7 गुने 2.5 करिएगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 3 17.5। हमसे क्या पूछ रहा है कि दूध और पानी के नया मिश्रण 3:1 करने के लिए पानी कितना मिलाना पड़ेगा, यानी मिल्क बटे वाटर हमको कितना करना है, 3:1। अभी कितना है, तो 67.5 है मिल्क, 17.5 है दूध। अब इसमें कितना जोड़ दें कि ये 3 बार में कट जाए, तो आप कहिएगा सर 17 और 5 22, यानी 17.5 में आप 5 जोड़ दीजिए, 22.5 आएगा। और ये 22.5 कितना बार में, 3 बार में कट जाएगा। अगर आप चाहें तो क्रॉस वाला करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा गुना भाग करना पड़ेगा, ठीक है, हम यहीं पे तर्क लगा के कर देंगे। ये भी एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न था, कराए कि 8 गो सफ़ेद का 7 गो काली गेंद में से 2 गेंद बिना प्रतिस्थापित के निकाला जाता है। दोनों गेंद के प्रायिकता सफ़ेद आने का a + x/b है, जहाँ a का मान ज्ञात करें, उस कंडीशन में ज्ञात करें कि x हमारा छोटी विषम अभाज्य है। छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है, 3। अब आइए कंडीशन पे 8c2 डिवाइड में 8 7 15c2, ठीक है, इसको करेंगे तो 8 गुना 7 निकलेगा, 2 2 नीचे दोनों से कट जाएगा, ये 15 गुना 14, 7 गुना 14, 2 से 4 दूना 8, कितना निकल के आएगा, 4/15। इसके लिए इक्वेशन क्या दे रखा है कि a + x = 4 हो गया, और दूसरा में b बराबर क्या हो गया, 15। इसका कोई कंडीशन नहीं, लेकिन इसमें दे रखा है कि x बराबर आपको कितना लेना है, 3, तो a का वैल्यू आपका क्या निकल के आएगा, तो 1 निकल के आएगा। आप डी आंसर मारिएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज से पूछा है, ठीक है, एवरेज से, तो इसको तो आप गुना भाग करिएगा, आराम से बन जाएगा। कह रहा है कि x + 5 छात्र जो है, इसका औसत आयु 16 है, तो यहाँ से आप निकालिएगा तो ये 16x प्लस क्या आएगा, 16/85। यदि 32 वर्ष के कक्षा में अध्यापक को भी जोड़ दिया जाता है, यानी 16x तो पहले से है, 32 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112। तो कह रहा है कक्षा के नया औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाता है, यानी पहले जो संख्या था वो x प्लस कितना था, 5, अब एक वो बढ़ गया है प्रिंसिपल या फिर टीचर, तो 6 हो गया, और औसत कितना हो जा रहा है, 2 से बढ़ा, यानी 18 से। ये इक्वेशन कितना आएगा, 18x + 18 × 178, और यही उसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, 16x + 112 का, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे 2x, और इसको इधर लेके आइएगा, कितना बच जाएगा, 8, x बराबर 4, x बराबर कितना बचेगा, 2। हमसे पूछ रहा है कि यही x% 5 का, 500 का x%, यानी 500 का 2%, कितना निकल के आएगा, 5 दूनी 10। ए ऑप्शन मारिएगा, आगे बढ़ जाएगा। एक दे रखा है थीटा वाले वैल्यू से, तो ये आप बना लीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, यानी इसका वैल्यू 1 डिवाइड में कर्ण, यानी इसका 1 + m² के अंदर रूट। m के लिए तो m है, तो ये 1 के लिए 1 हो जाएगा, यानी आधार 1, ये 1, इसको 1 कर लीजिएगा, ठीक है, ये गलती से m हो गया है। tan थीटा का मान 1/m होगा, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो m/1 होगा, ना कि 1/m। cot x का मान m होगा, cot x क्या होता है आपका, आधार बटे लंब होता है, तो 1/m होगा, ना कि m होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। sec x का मान 1 + m² 1, ये हमारा क्या है, सही है। अगर नहीं यहाँ पे m गलती से हो गया था, अगर नहीं देते तो फिर क्या हो जाता, हमारा तीनों के तीनों गलत हो जाता। कह रहा है कि एक बहुभुज है जिसके आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण का योग होता है x - 2 × 180, ये बराबर है बाह्य कोण के योग के 3 गुना। बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, कितना होता है, 360, तो ये 360 का क्या है, 3 गुना है। ये 180 का 2 बार में जाएगा, 180 दूना, ये 3 दूना 6, x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6, x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपका आंसर 8 सही है, ठीक है। फरवरी 2026 में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो 1 अप्रैल के से चालू है, 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो श्री अरविंद पनगड़िया जी बने हैं। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के कौन थे, तो आपका NK सिंह थे। सी नंबर आंसर सही होगा। मिलान करना है कि ज्वारीय ऊर्जा, रोक रोक के आप बनाइएगा, ज्वारीय ऊर्जा किससे संबंधित है, तो ज्वारीय ऊर्जा आपका कहाँ पड़ता है, तो खंभात की खाड़ी में आता है। पवन ऊर्जा नागरकोइल तमिलनाडु में, और भूतापीय ऊर्जा पूगा घाटी है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन के क्या आ जाएगा, 1 का 1, बी का बी, सी का सी, ठीक है। आते हैं 49 नंबर पे, थोड़ा फास्ट करते हैं, समय के बेड़ा पार हो रहा है, आराम से रोक रोक के आप बनाइएगा, ठीक है। कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई पत्ती किस राज्य में फेमस है, तो ये आपका फेमस है कहाँ पे, मेघालय में फेमस है। ड्रिप सिंचाई कहाँ है, बांसों द्वारा ये
पटाए जाने वाला खेतों का विधि है, ये सिंचाई है। कहाँ पे? नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है नालंदा महाविहार नालंदा में महात्मा बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति मिला था। वहीं पे महात्मा बुद्ध ने बहुत सारा चीज़ मतलब बहुत सारा बुक उक भी लिखे, या फिर उनका जो भाषा भी था बुद्ध का, तो कौन सा भाषा था? पाली। तो पाली स्नातकोत्तर शोध क्षमता के लिए क्या है? ये फेमस है। बिहार प्रमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये आपसे पूछा है। तो कोसी प्रमंडल में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आता है। तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली ये आता है। सारण प्रमंडल में मुजफ्फरपुर नहीं आता है, ठीक है, वैशाली नहीं आता है, शिवहर नहीं आता है, गोपालगंज, सिवान और क्या आता है? छपरा आता है। छपरा को ही सारण बोला जाता है। तो यही हमारा क्या था? गलत था। बाकी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, वो चौड़ी पट्टी के तराई क्षेत्र किस जिला में ये विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है, ये आपको बताना है। तो 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में क्या है? आपका फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बिहार के पूर्व मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी वाले भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? ये आपसे पूछा जाता है। तो बिहार में जो पूर्व मध्यवर्ती में और दक्षिण पश्चिम में जो वन पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे पर्णपाती पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती क्या वन पाए जाते हैं। बिहार के अगर दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियों की अगर बात करें और उसका क्रम जो है पश्चिम मतलब इधर से इधर लेके आना, पहले इधर फिर इधर, तो निम्नलिखित में से कौन सा गंगा में मिलती है? कौन सा क्रम सही है? अगर आप इसमें देखिएगा तो सोन सबसे पहले आता है, फिर पुनपुन आता है, फिर कौन आता है? फल्गु, और उसके बाद क्या आता है? सकरी। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए नान्यदेव। कौन सा? नान्यदेव आपके क्या थे? कर्नाट वंश के संस्थापक थे, जो 1097 ईस्वी में किए थे। उसके बाद सबसे अंतिम वंश के राजा कौन हुए? तो हरि सिंह हुए। कौन है? हरि सिंह सबसे अंतिम थे, ठीक है। ये कौन थे? अंतिम थे, जिनको 1325-26 में आपको 24-25 में क्या? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हराया गया था। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका नान्यदेव थे, नान्यदेव, ठीक है। 1097 ईस्वी में लगभग किए थे। इनकी जो राजधानी थे सिमरावगढ़ था, जो अभी नेपाल में वर्तमान में पड़ता है। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के बारे में आपसे पूछा गया है। मार के वैभव सूर्यवंशी धुआं उड़ा दिया था इंग्लैंड के खिलाफ में। तो इसका आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ था, सही है। इसका चैंपियन भारत बना, जो आज तक 6ठी बार जीता है, ये भी सही है। इंग्लैंड उप विजेता रहा था और भारत ने इंग्लैंड को कितने रन से हराया था? तो 100 रन से हराया था, ठीक है। 400 समथिंग रन बना दिया था, सब 400 समथिंग या 390 के आसपास इतना रन बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीकरण विधि के बारे में कौन सा क्रिस्टलीकरण के विधि के बारे में कौन सा सही है? तो समुद्र से जल द्वारा प्राप्त करना नमक शुद्धि करना क्रिस्टलीकरण है। नमक से कपूर का पृथक्करण उदर्वपातन है, उदर्वपातन विधि द्वारा होता है, ठीक है। अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करना, ये भी आपका क्रिस्टलीकरण में आता है। और वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, ये जो है आपका प्रभाजी आसवन में आता है। कौन आता है? प्रभाजी आसवन विधि में आता है, ठीक है। तो सही कौन है? 1 और 3 आपका सही है। बी नंबर क्या हो जाएगा? आपका सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समस्थानिक कहते किसको है? आइसोटोप। तो आइसोटोप में टॉप चेंज रहता है। आइसोटोप में क्या चेंज रहता है? टॉप चेंज रहता है। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, परमाणु संख्या समान रहेगा एटॉमिक नंबर, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहेगा? भिन्न। न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो जाए तो इसको आइसो न्यूट्रॉनिक्स बोला जाता है। और उनकी परमाणु संख्या अगर भिन्न हो जाए और द्रव्यमान संख्या समान हो जाए तो इसको क्या बोला जाता है? आइसो बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसो बार बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जो क्रिस्टल जल नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जो क्रिस्टल जल नहीं होता है? तो ये होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4। KMnO4 क्या होता है आपका? क्रिस्टलीकरण जल नहीं है, उजलत होता कपार के ऊपर, कॉपर सल्फेट रहता है इसमें, ठीक है। और सब कुछ चंगा मंगा है, चल रहा है ठीक ठाक। 44 मिनट हो गया भाई, फास्ट बनाना पड़ेगा।
आगे, पौधों और वृक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। कह रहा है कि जड़ों में एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करता है, सही है। वृक्षों के छाल हवा और पानी के लिए अभेद्य है, मतलब इसको भेद नहीं सकता है, इसलिए ज़्यादा दिन तक टिका हुआ भी रहता है, यानी कहने का मतलब दोनों के दोनों क्या है आपका, सही है। प्लांट और एनिमल वर्ग के बारे में आपको अंतर समझाना है। कह रहा है प्लांट वर्ग बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है, ठीक है, जीवाते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। प्लांट में कोशिका भित्ति नहीं रहता है, गलत हो गया, रहता है। एनिमलियन वर्ग बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है जो विषमपोषी यानी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको विषमपोषी बोला जाता है। केवल और केवल 2 नंबर आपका क्या है, सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या भोजन करता है। जब हमको भूख लग गया है तो सर्वप्रथम हम किस आहार को लेंगे, तो सबसे पहले आपका लिया जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन के बाद फिर इस क्या लिया जाता है आपका, वसा लिया जाता है, और सबसे अंतिम में क्या होता है, पेशी प्रोटीन यानी मसल्स प्रोटीन सबसे अंतिम में होता है। तो 3 प्रोसेस है भूख लगने के बाद आपका, ये प्रोसेस देख लीजिएगा, ग्लाइकोजन, वसा और प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन। करा निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है, वस्तु के संवेग यानी मोमेंटम P बराबर क्या होता है, mv, मास और वेग के गुणनफल होता है और उसी दिशा में होता है जिस दिशा में वेग हो, ठीक है। दो वस्तुओं के कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय यानी संवेग संरक्षण के नियम बोलता है, यानी कि m1 v1 बराबर m2 v2, संवेग संरक्षण के नियम यही बोलता है। ये भी आपका क्या है, सही है। 1 और 2 सही है, बाकी क्या है आपका कुछ है ही नहीं बाकी। निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको बता रहा है कि निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति पास के वस्तु को देख लेता है परंतु दूर के वस्तु को नहीं देख सकता है, सही है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा है, ये बोल रहा है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना यानी दृष्टि पटल के पीछे नहीं, ये मान लीजिए रेटिना है तो इसको आगे ही बन जाता है, इस फिगर कहाँ बन जाता है, आगे। तब इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है ताकि कन्वर्ज करे, फैला के वहाँ पे बनाए, ठीक है। तो आपका क्या है, ये आपका गलत है। 1 नंबर क्या है आपका, सही है। क्या आ गया भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु है जो असंतुलित बल के कारण प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो पहला नहीं होगा, बाकी आप आगे पढ़िएगा। असंतुलित बल का कौन सा प्रभाव नहीं है, तो वस्तु के गति के परिवर्तन के कारण नहीं बनता है, यही असंतुलित बल का क्या है, प्रभाव नहीं है। ये बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किसी राज्य के बिजली दर 5 रुपये प्रति यूनिट है, मई के महीना 31 का रहता है, 10 घंटे बिजली जलाएं, 100 वाट के पंखा है, कितना लेगा भाई। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 31 बचा है, 31 यूनिट खपत हुआ। 1 यूनिट का दाम 5 रुपये, तो 31 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 155। मारिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके साउंड से है कि सोनिक बूम आप देखे होंगे, पराध्याविक किरणें जिसको हम प्रघाती यानी शॉक वेव बोला जाता है, वायु दाब में बहुत परिवर्तन करता है, उसका आवाज़ बहुत तेज रहता है, ठीक है। क्योंकि एक क्या उसको बोला, मैक संख्या 1 से ऊपर को क्या बोला जाता है, ये सब प्रघाती तरंगे छोड़ते हैं। किसी ध्वनि को स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड कान पे समय अंतराल होना चाहिए, सही है। रिवाइब्रेशन सुनने के लिए आपका परावर्तन से ध्वनि का स्थगित एक स्थिति, मतलब रिवाइब्रेशन क्या होता है, तो परावर्तन से बनता है, बार बार टकरा करके आवाज आना रिवाइब्रेशन कहलाता है। तो तीनों के तीनों आपका क्या है, कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में कराई निम्नलिखित में से कौन सा जैविक रूपांतरण जो है मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो एटीपी से एडीपी बनना, एडिनो ट्राइफॉस्फेट से एडिनो डाइफॉस्फेट का बनना, ये क्या है, सबसे मैक्सिमम ऊर्जा यहाँ से मिलता है, ठीक है। अगर एडीपी से एडीपी बनाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम, मतलब सबसे कम ऊर्जा प्रदान होगा, लॉस भी हो सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रक फार्मिंग क्या है। क्या है क्वेश्चन, ट्रक फार्मिंग क्या है, तो ये एक व्यापारिक स्तर की सब्जियों का क्या है, कृषि है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। रक्त के संबंध में पूछ रहा है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, सही है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा, नहीं प्लाज्मा अलग है, इसको रक्त बिंबाणु ब्लड कार्पोसेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है।
और प्लाज्मा अलग है, प्लाज्मा 55% रहता है, बाकी ये सब आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब कितना रहता है 45%। दूसरा गलत है, प्लाज्मा में प्रोटीन नमक हार्मोन रहता है, ये सही है। 1 और 3 सही है, बाकी आपका क्या है गलत है। तो सही क्या है आपका 1 और 3। निम्नलिखित में से अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर खा के टरटराते रहिए, टरटरी कब। सेव में आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में यानी अचार में पाया जाता है, ठीक है। और साइट्रिक अम्ल खट्टे फल में, जैसे जिसमें क्या हो गया नींबू, जिसमें क्या हो गया आपका नींबू वगैरह में। निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार है। कह रहा है कि सभी धातु के ऑक्साइड कौन से प्रवृत्ति के होता है क्षारीय? सभी धातु नहीं, इसमें से अल्मुनियम और कॉपर भी है जो क्या होता है आपका दोनों रूप में पाया जाता है, तो ये क्या है गलत। चांदी अत्यधिक ताप पर ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चांदी और सोना किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। अभिक्रियाशीलता में देखिएगा ये दोनों नीचे है। 2 और 3 सही है, सही ही हमसे पूछ रहा है। 1 क्या है आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमैटोग्राफी के संबंध में आपको से पूछा है, क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी रंगों के पृथक करने के लिए है, बात सही है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करता है, ये भी बात आपका सही है। इसके बाद है आपका कि रक्त से नशीली पदार्थों को क्या करता है अलग करता है, ये भी बात क्या है आपका सही है। और धातु शोधन के दौरान लोहा के पृथक्करण करना, ये आपको क्रोमैटोग्राफी नहीं बल्कि स्मेल्टिंग में ही आता है। किस में आता है? स्मेल्टिंग में आता है। किस में आता है? और स्मेल्टिंग में। तो हमारा सही कौन कौन हो गया? 1 2 3 हमारा सही है। चौथा नंबर हमारा क्या है गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना के संबंध में सबसे पहले जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में क्या दिया था? परमाणु की संरचना मॉडल दिया था। उसके बाद नील्स बोर्स आया 1913 में, और ये क्या किया आपका परमाणु मॉडल के त्रुटियों को दूर किया, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत ये दिया था नील्स बोर ने। तो दोनों के दोनों हमारा क्या है सही हो जाएगा। एक बार रीजिए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत या सही है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं अब, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 रेशियो HCl कितना दे रखा है? 3:1 नहीं, 1:3 है, ठीक है। पहला गलत है। यह सोना तथा प्लेटिनम को संरक्षण कर देता है, मतलब गला देता है, संरक्षण है, प्रबल संरक्षक है ये। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। तो उर्वरक में फास्फोरस नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, नच को नच, ठीक है। नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ये सब इसमें पाया जाता है। आगे के क्वेश्चन में पढ़ते हैं 78 पे। 78 नंबर क्वेश्चन आपका सेल से है। कह रहा है कोशिका के कार्यों के संबंध में विचार करें। एक कोशिकीय सेल के सभी मौलिक क्रिया एक के सेल द्वारा होता है, सही बात है। बहुकोशिकीय जीवों के कोशिकांग श्रम विभाजन के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। तो इसमें जो है वो आपका पहला नंबर क्या है आपका सही है, और दूसरा भी सही है। जीवों के कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। ए और बी दोनों। श्वसन के संबंध में आपसे बता रहा है, पूछ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो नास द्वार में आप देखते होंगे छोटा छोटा बाल रहता है, सांस लेने पर महत्वपूर्ण वायु फिल्टर करके वायु को क्या करता है? अंदर जाने देता है, सही है। श्वास चक्र में के समय में जब वायु अंदर और बाहर की ओर जाते हैं तो फुफ्फुस जो होता है हमेशा वायु के अवशिष्ट आयतन पर रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? मोचन करता है, ये भी सही है। और मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन श्वसन में होता है जी, ये तो अस्थि में ना होता है, हाँ ठीक है। हीमोग्लोबिन नामक श्वसन ये होता है जो फुफ्फुस में वायु को ऑक्सीजन लेकर फिर टिश्यू तक पहुंचाता है, जहाँ जिस टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है वहाँ तक क्या करता है? पहुंचाता है। 1 2 और 3 यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है आपका सही है। तीनों के तीनों क्या है आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि श्वसन के नियंत्रण में मस्तिष्क किस भाग में मतलब हाँ मस्तिष्क के किस भाग से श्वसन का नियंत्रण होता है? तो अनैच्छिक क्रिया है, श्वसन उल्टी वगैरह ये सब क्या है? उल्टी आना भी क्या है? अनैच्छिक, हमारे इच्छा पर ये नहीं है। मेडुला ओब्लांगटे अनैच्छिक क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कागज के सीट और एक पत्थर के समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ा जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। अब रोक के देख लीजिएगा, हम आंसर बताते हैं। कागज पर लगने वाले वायु का घर्षण पत्थर
कागज पर लगने वाले वायु घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पूछता है, क्योंकि कागज में कम लगता है और पत्थर में नहीं। कागज में ज़्यादा घर्षण लगेगा तभी तो वो धीरे धीरे गिरेगा, जहाँ घर्षण ज़्यादा रहता है वहाँ स्पीड कम रहता है। निम्नलिखित सामग्रियों में से अपवर्तनांक को आरोही, आरोही कहने का मतलब असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33। वही कांच के अपवर्तनांक की बात करें तो 1.52 ऑन एवरेज। वायु के अपवर्तनांक का बात करें तो कितना होता है 1.003। अब हम देखेंगे तो वायु का ज़्यादा होता है, सॉरी कम होता है, फिर जल का, फिर कांच का। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कह रहा है हल की आकृति कहाँ से मिला है, तो बनवाली से। कहाँ से मिला है, बनवाली। चंद्रहुद्रों से आपका मनके बना हुआ मिला है, क्या मिला है, मनके। और लिपस्टिक, लिपस्टिक कहाँ से मिला है, लिपस्टिक कहाँ से मिला है, तो ये आपका चंद्रहुद्रों से। कालीबंगल से क्या मिला है आपका, अग्नि। अग्नि आपका कहाँ से मिला है, कालीबंगल से मिला है। और इसके बाद आइए तो लोथल से क्या क्या मिला है, तो बहुत सारा चीज़ वैसे मिला है लोथल से, लेकिन दो याद रखते हैं, घोड़े के अस्थि पंजर और आपका बंदरगाह, बंदरगाह मिला है। सूची 1 का मिलान 2 से करना है। अशोक को क्या हम लोग बोलते हैं, देवनाम प्रिय। समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम, यानी बी ए सही है। चंद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते थे, विक्रमादित्य बोला जाता है, डी में आएगा वो, ठीक है। तो 4 का डी होगा, इसके बाद ए का बी कहाँ गया, ए का 2, 2 का 1, 3 का डी और 4 का सी। आप रोक के मिलाइएगा, यही आपका आंसर आएगा। किस पुर्तगाली बादशाह ने कोचीन के जगह गोवा को राजधानी बनाया था, तो सन 1530 ईस्वी में कोची के जगह गोवा को राजधानी बनाने वाला नीनो डी कुन्हा था। गोवा को लूटने वाला, सबसे पहले छीनने वाला यूसुफ आदिल शाह से कौन था, तो अल्बुकर्क था। फ्रांसिसो दे अल्मीडा ने ये आपका एक पॉलिसी चलाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी द्वारा चलाया गया था इसके द्वारा, और पहला गवर्नर यही था, ठीक है। पहला गवर्नर कौन था, यही था, यानी वायसराय पहला यही था। बक्सर के युद्ध होता है, ब से बक्सर, ब से 22 अक्टूबर 1964 क्यों आता है भाई, 1764 को, जिसमें हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ता है और एक के पहरे में क्या करता है, इस युद्ध को ख़त्म कर देता है। शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम एक तरफ से लड़ाई लड़ते हैं और हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व करता है। द्वितीय अफीम का युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस किसके साथ में फाइट किया था, तो चीन के साथ में फाइट किया था। पानी, अब आसान सा क्वेश्चन है, अब सब वन लाइनर है, बना दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आपका 1761 ईस्वी में, ठीक है, जनवरी 1761 में, 14 जनवरी 1761 में। किससे, अहमद शाह अब्दाली अफगानी था, तो अफगानी से युद्ध हुआ था। प्राचीन काल में गंगा, ऋग्वेद में गंगा को क्या बोला जाता है, ऋग्वेद में गंगा को क्या बोला जाता है प्राचीन काल में, तो ये किकट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, किकट। सिकंदर के सफलता के क्या कारण था, तो भारत में कोई केंद्रीय सत्ता उस समय नहीं था, उथल पुथल था, घनानंद था, लेकिन पूरे भारतवर्ष में उसका नहीं चलती था। चंद्रगुप्त मौर्य आए हैं तब जा कर के पूरे भारतवर्ष में हुआ है मौर्य वंश। उसकी सेना सर्वश्रेष्ठ प्रकार की थी, उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था। वह एक अच्छा प्रशासक, प्रशासक क्या होता है, शासन चलाने वाला, जबकि सिकंदर जो था वो शासन करने के लिए नहीं आया था, बस जीतने के लिए आया था, ठीक है। तो ये क्या है आपका गलत है, 1 2 3 क्या है, सही है। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था, तुर्क, क्योंकि उसने गैर तुर्क, किसको, गैर तुर्क, ठीक है, गैर तुर्क था एक आखुर, जिसको घोड़े का सरदार ये बनाया था, कुत्ता को घोड़े या कुत को घोड़े का सरदार ये बनाई थी, इसीलिए इसको क्या किया गया, तुर्कों द्वारा हटा दिया गया। हटाने का मार भी दिया गया, 1236 से लेकर 40 तक रही थी, 40 में इसको मार दिया गया। टोडरमल किस लिए प्रसिद्ध थे, तो टोडरमल 1580 ईस्वी में भू राजस्व मनसबदारी प्रथा लेकर के आए थे। मनसबदारी जो किससे संबंधित था, आपका भू राजस्व से संबंधित था। तो टोडरमल किसके लिए प्रसिद्ध थे, आपके भू राजस्व के लिए, मनसबदारी प्रथा के लिए क्या थे, ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। मनसबदारी नहीं, मनसब तो लेके आया था ना, 10 साल प्रथा के लिए,
दहसाल के लिए था। मनसबदारी तो मतलब अकबर के समय में ही आया था, लेकिन दहसाल प्रथा के लिए फेमस थे। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, भाग 8 में और अनुच्छेद 239 के 1 में। तो ये कितने भाग में आता है आपका यूनियन टेरिटरीज? तो ये आता है भाग 8 और आर्टिकल 239 के 2 में इसका व्याख्या किया जाता है कि राष्ट्रपति इसके क्या होंगे? प्रधान। राष्ट्रपति हालांकि एक उपराज्यपाल चुन के देते हैं राष्ट्रपति, अपने तो है ही हेड, चलाने के लिए उपराज्यपाल को देते हैं। ठीक है, संविधान के मौलिक अधिकार के संदर्भ में विचार करना है आपको। कह रहा है राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, जान, लिंग के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 सही है। छुआछूत के अंत करके उसके जगह पे आचरण दंडनीय अपराध हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? 17 में। और उपाधियों का अंत कितना में होता है? तो अनुच्छेद 18 में। तो ये सब है मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही है और तीनों के तीनों आपका क्या है? सही है। अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गए हैं। आसान सा क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा चाहे तो किसको देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष किसको देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष के देते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। प्रधानमंत्री को देना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, हालांकि पूरा यही लोकसभा ही भंग हो जाएगा पूरा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। गणतांत्रिक स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्ता कहाँ से लिया गया है? आपका फ्रांस से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? CB CB CB, ये है आपका CB। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 97 चुनाव आयुक्त के लिए बोल रहा है। भारत में चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं चुनाव आयुक्त। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष के होता है, लेकिन इनको हटाने का प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति नहीं हटाएंगे, महाभियोग जैसा प्रक्रिया लगता है। क्या लगता है? महाभियोग जैसा इसमें प्रक्रिया लगता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 98 पर। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए 2 कथन है, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ 248 को डिफाइन करता है। अवशिष्ट शक्तियाँ वे विषय है जिसमें सूची में नहीं बल्कि वो राज्य के बजाय किस में आता है? केंद्र सरकार के अधीन नियंत्रण में रहता है। ये बात आपका क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा कारण है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक मजबूती केंद्र की स्थापना करने के लिए उचित साझा समझा ताकि देश की एकता और अखंडता क्या हो सके? सही रह सकते हैं, और इसीलिए अवशिष्ट शक्ति को क्या लिया? अपने अंदर यानी केंद्र के अंदर लिया है। ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है। आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। थिंक टैंक सरकार के किसके लिए काम करता है? ये थिंक टैंक के जैसा काम करता है। गैर संवैधानिक निकाय है। इसके हेड कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग स्थान घेरा था। साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है? तो साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल और केवल कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। ये बात सही है। और नेक्स्ट, साधारण विधेयक को किसी भी साधारण ऊपर कैसे चला गया भाई? साधारण विधेयक को कोई भी मंत्री या निजी सदस्य भी पेश कर सकता है। ठीक है, सदस्य, जबकि धन विधेयक को केवल और केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। ये भी क्या है? आपको सही है। तो दोनों के दोनों सही है। और इस तरह से हम लोग का टेस्ट भी खत्म होता है। 1 घंटा 8 मिनट। बहुत बढ़िया से जाइए, एग्जाम दीजिए। बेस्ट विषय है आपके लिए। और जितना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद रहे, आप नंबर इस पे रहता है बहुत सारा, आप इस पे नंबर देख लीजिए। इस नंबर पे क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिए। मेमोरी बेस्ड जितना, खासकर बड़ा वाला क्वेश्चन आप ला के हमको दीजिएगा, छोटा वाला अपने आप मिल जाएगा। ये दोनों में से किसी नंबर पे आप भेजिएगा। हम लोग एक्टिव मोड में रहेंगे प्योर। ठीक है, 9835953304 रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, इतना सारा सेट हम लोग इस पे चलाए हैं, उसी पे चलाए हैं, तो इसी का हम आपसे क्या मांग रहे हैं? दक्षिणा मांग रहे हैं। दक्षिणा स्वरूप में आप जाइएगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर बड़ा वाला खास कर याद रखिएगा। मैथ रीजनिंग कम से कम खास कर याद रखिएगा, क्योंकि वो सब छूट जाता है। ठीक है, पहले अपना देख लेना है, आपके टाइम अरेंज हो जाएगा तभी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किसी भी तरह पूरा करिए। कोशिश रहेगा हमारा कि हम लोग सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाए पूरा के पूरा सेट। ठीक है, मिलते हैं आपसे